नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ शहर के मिर्ज़ाहदीपुरा से मुत्तसिल पुरा लच्छी राय में बीएसपी के उम्मीदवार बालकृष्ण चौहान की हिमायत में एक इजलास आम का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक राज्यसभा एमपी मुनकाद अली ने शिरकत की। इस दौरान बीएसपी के साबिक राज्यसभा एमपी मोहम्मद सालिम अंसारी ने ज़बरदस्त खिताब करते हुए कहा, जब से बीएसपी वजूद में आई है, पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी का एक मजबूत वोट बैंक रहा है और दलित वोट बैंक के अलावा मुसलमानों ने भी बीएसपी का साथ दिया है, जिसकी वजह से बहन कुमारी मायावती 4 मरतबा रियासत की वज़ीर आला बनी। उन्होंने कहा कि घोसी पार्लिमानी हलका में बीएसपी ने बार बार जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी अब तक सिर्फ एक बार ही जीत सकी है, इसलिए हमारा मुकाबला बीजेपी से है। जलसे की सदारत साबिक मेंबर ज़हीर सिराज ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ साबिक मेंबर अयमन ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं बीएसपी लीडर मुनकाद अली। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो। जी बताएं मुनकाद साहब, आज मऊ आना हुआ है आपका, क्या है माहौल बीएसपी का? देखिए, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी काफ़ी हद तक जीत की तरफ है, क्योंकि सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का बेस लगभग 5 लाख है, प्रत्याशी का अपना बेस 2.5 लाख है और मुसलमान भारी तादाद में दे रहा है, पिछड़ा वर्ग भी भारी तादाद में दे रहा है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा वोटों पर हमारा प्रत्याशी लड़ा भारी। आखिर क्या वजह है कि मुसलमान जो है बीएसपी से दूर दे जाते जा रहे हैं, बहन जी से दूर होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, ये मुसलमानों का एक मुसलमान जज्बात है, मुसलमान को जज्बात के हिसाब से घेरा जाता है, उसे गलत फहमी में डाला जाता है और उसका नुकसान आज तक मुसलमान उठा रहा है। अब मुसलमानों की समझ में आ रहा है, वो अब काफ़ी तादाद में मुनकाद अली साहब, आप बताएं कि जब कुंवर दानिश अली साहब पार्लियामेंट में थे, बीजेपी के एमपी ने कहा कि कटुए हैं और गलत ज़बान का आतंकी हैं, उसको लेके विरोध होना चाहिए था, बहन जी का सख्त विरोध होना चाहिए था, लेकिन दानिश अली को ही पार्टी से बाहर कर दिया गया। कैसे मुसलमान एतमाद करे बहन जी पे? देखिए, जहाँ तक बीजेपी वालों का सवाल है, उन्होंने दानिश अली के बारे में बयानबाजी की। आदरणीय बहन जी ने उसमें शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और जहाँ तक आगे चलने का वक्त है, आगे चल के अगर कोई पार्टी के मिशन से हट के चलेगा तो उसे बाहर का रास्ता देखें। क्या आकाश आनंद भी पार्टी के मिशन से अलग हट के चल रहे थे, जिनको हटाया गया? आनंद जहाँ तक है पार्टी के काम कर रहे हैं, पार्टी का काम किया है उन्होंने और आज भी पार्टी का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद जी को कोई पार्टी से बाहर नहीं करते, ये पद तो आते जाते रहते हैं, पद तो कई बार हमारे पास भी हमसे भी हटते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि पदों के हिसाब से पार्टी चलती है। सर वजह आप वरिष्ठ नेता है और पार्टी के साथ। सर, आपकी पार्टी में नगर अध्यक्ष रहे मुख्तार हुसैन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, असपा ज्वाइन कर लिया, क्या रीज़न मानते हैं आप? देखिए, आज आए कल चले गए। देखिए, जहाँ तक मौका परस्त लोगों का मामला है, आते रहते जाते रहते, बहुजन समाज पार्टी जब भी गए उनके साथ। तो आप जहाँ आपका कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ आपको लग नहीं रहा कि भीड़ बहुत कम है? कुर्सियाँ एक पे एक रखी हुई है और लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम वर्ग है, उसको मतलब ही नहीं है जल्दी से। देखिए, दुक्कड़ मीटिंग है, ये कोई बड़ी मीटिंग नहीं है, दुक्कड़ मीटिंग है, और काफ़ी लोग। सर, जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ भीड़ एनी टाइम रहती है, लेकिन आपकी भीड़, जितनी भीड़ आप में थी इतनी तो रोज़ चाय की दुकान पर रहती है। नहीं, ऐसा नहीं, काफ़ी लोग जी। मुनकाद अली साहब के पास माइनॉरिटी के लिए काम करने के लिए क्या प्लान है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अगर हित है तो बहुजन समाज पार्टी, अगर मुसलमानों का हित है तो बहुजन समाज पार्टी में। जहाँ तक प्लान का मामला, ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए। 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, हर तरीके की फैसिलिटी मुसलमानों को। क्या 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार चली,
सरकार में कितना बड़ा नुकसान मुसलमानों का है सबके सामने। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध का मामला, 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। बीएसपी इतनी मजबूत होने के बावजूद क्या वजह ईडी सीबीआई का डर है कि बहन जी बीजेपी के खिलाफ खुलकर स्टेप नहीं ले पा रही हैं? देखिए, आदरणीय बहन जी कभी नहीं डरी। बहन जी ने 2017 में राज्यसभा छोड़ी बीजेपी के मुकाबले में, 2003 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ी। बहन जी कभी डरती नहीं है, बहन जी मिशन के हिसाब से चलती है। बहुजन समाज पार्टी दलित वोटरों की बात करती है, दलित के दम पे अपनी दम भर रही है। तो ऐसे में आपके जो प्रत्याशी हैं इनका काफ़ी विरोध दलित कर रहे हैं। उन पर आरोप लगा है कि जो ज़मीन है उस पर रविदास जी की मूर्ति थी उसे हटाया गया, कि महिलाओं को थाने भिजवाया गया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो दलित समाज जुड़ा है वो एक अखरोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है, आदरणीय बहन जी के साथ। कोई विरोध नहीं कर रहा। ये प्रोपेगेंडा है, विरोधी पार्टी का प्रोपेगेंडा। वो जानते हैं कि 4.25 लाख यहाँ दलित वोट है और 2.5 लाख के करीब चौहान। वो दलित ही जो वोटर है वो विरोध कर रहे हैं। गांव में जाइए, ये ककरियार बस्ती दलित बस्ती है, वहाँ विरोध कर रहे हैं लोग। कुछ लोग होते हैं। बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात कही जा रही है। ऐसे में दलित बिरादरी भी कह रही है कि हमको संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, ये इंडिया गठबंधन की बात है जहाँ तक, तो ये इंडिया गठबंधन बचाने वालों को नहीं है। ये तो सही मायनों में ये तो वही काम करता है जो भाजपा करती है। क्या लग रहा है सर फिर आपको मैं बताता हूँ, जब प्रमोशन में आरक्षण का मामला चल रहा था, आदरणीय बहन जी ने बिल पास कराया, कोशिश की बिल पास कराने की। जब लोकसभा में उस पर बहस चल रही थी तो सोनिया जी बोल रही थी बिल उनके हाथ में। समाजवादी पार्टी के एक प्लानिंग के तहत समाजवादी पार्टी के सांसद जसवीर चौधरी जो नगीना से सांसद थे, वो एकदम उठे और बिल उठाया और भाग। अब एक बात बताइए, केंद्र में भारतीय कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ा जा रहा है। ये प्लानिंग नहीं तो क्या है? ये चलो बस करो। ठीक।